गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। दीज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस आर मेड जनरली विद द हेल्प ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स, नेमली ए रूलर एंड कंपास। यूज प्रोटेक्टर व्हेन रिक्वायर्ड। कभी कभी हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी करते हैं। प्रोटेक्टर मतलब डी, जिसे हम डी बोलते हैं, हिंदी में चांदा भी बोलते हैं, चांदा भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। डी के बाद हम डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस प्रकार से होती है आपकी, इस प्रकार से उस पर आपके इस प्रकार से ये लगे होते हैं। डी वो आपका प्रोटेक्टर हो गया वहाँ पर। और कंपास जो है हमारा आपका प्रकार होता है। और रूलर जिसको हम स्केल बोलते हैं, स्केल, फुटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। To draw the line segment, the instrument is used from the geometrical boxes। जो हमारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है, जिसमें हमारे जितने भी आइटम होते हैं, जैसे कि हमारा रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, इस प्रकार से बहुत सारे आइटम्स होते हैं। उस ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर अगर कोई हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस लाइन ड्रॉ करने के लिए किसका आप इस्तेमाल करेंगे? कंपास का, स्केल का, डिवाइडर का, ऑल ऑफ द अबव। तो हम करेंगे स्केल का इस्तेमाल। ठीक है, स्केल जिसको हम फुटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, मान लो ए बी हमने लाइन सेगमेंट हमने खींची, तो वो मान लो 5.6 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने किया स्केल का इस्तेमाल, जिसे हम फुटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। कितनी टेंजेंट ड्रोन की जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं किसी एक पॉइंट से, विच इज एट ए डिस्टेंस 2.5, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है, जो उसकी रेडियस होगी वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। रेडियस जो इसकी है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब वो कह रहे हैं कि उसके सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और आपकी डिस्टेंस दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो मान लो सेंटर से हम यहाँ पे आए, ये उसका 2.5 हो गया, ये उसका 2.5 हो गया। तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची सकती हैं? तो देखो ये पॉइंट अंदर है और आप जानते हैं अंदर है तो टेंजेंट खींची नहीं सकती। अगर पॉइंट कहीं बाहर होता तो टेंजेंट खींच सकती थी। इसका आंसर यहाँ पर होगा 0। कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर मान लो पॉइंट बाहर होता, यहाँ पे होता, तो उससे हम टेंजेंट इस प्रकार खींच सकते थे। ठीक है, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट वहाँ पे खींच सकते थे, लेकिन वो तो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर दूर है। इट मीन्स वो तो अंदर ही रह गया पॉइंट, और जो पॉइंट अंदर है तो अंदर से हम कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर इन द रेशो 3:1, द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट विल बी। छोटे पार्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको बता रहे थे, ऑन डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट ऑफ 9.6 सेंटीमीटर इन द रेशो 3:1, द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट विल बी। छोटे पार्ट की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट, यहाँ पे दो चीज़ आई हैं, लाइन अलग होता है, लाइन सेगमेंट अलग होता है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर ये डॉट लगा होता है, ये एंड पॉइंट होते हैं। जबकि लाइन जो होती है उसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है। ठीक है, जिसको हम दोनों डायरेक्शन में आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट है, इसमें से पूछ रहे हैं कि वो 3:1 उनका रेशो दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट का रेशो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना होगा, रेशो आपको गिवन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको करना क्या है,
आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेशो गिवन है आपको, रेशो क्या गिवन है, 3:1 गिवन है, तो पहले उनको क्या करना है, आपको सम करना है। 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। रेशो हमारे पास यहाँ 4 हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं छोटे पार्ट का लेंथ कितना होगा। देखो छोटे वाला रेशो कितना है, 1 है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो जिसका निकालना है वो ऊपर होगा, अपॉन में टोटल जो समाया है उसका, और मल्टीप्लाई करनी है 9.68, जहाँ से हमें, जिसमें से हमें डिवाइड करना है उसको आपको करना होगा। दोबारा से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपको जो रेशो गिवन है, रेशो गिवन है 3:1, पहले इन दोनों का करना है सम। सम जब करेंगे तो 3 + 1 आएगा 4। छोटे वाला रेशो कितना है, 1 है। तो जिसका निकालना, छोटे का निकालना है, तो छोटे का रेशो कितना है, 1, और टोटल कितना सम आया है, 4। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस लाइन सेगमेंट को हमें डिवाइड करना है, जिसमें से हमें बांटना है, तो 9.6 आएगा। अब ये आपसे यहाँ पे कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 2.4 टाइम्स आपका ये चला जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2.4 आ गया। तो आंसर विल बी 2.4 सेंटीमीटर। ये छोटे पार्ट का है। अगर आपको बड़े पार्ट की बात करें, बड़े वाले पार्ट की बात करें इसी क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि बड़े पार्ट की लेंथ क्या होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर पार्ट। अगर लिखा आ जाए लार्जर पार्ट, ठीक है, लॉन्गर पार्ट, तो आपको क्या करना, बड़े वाले का रेशो कितना है, 3, टोटल कितना आया था, 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 9.6 से करनी है। तो वही है, यहाँ से ही आपका कट जाएगा 2.4 टाइम, जो कि अभी आपको बताया। अब 2.4 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 2.4 की जब 3 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.2। और देखो वो भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ध्यान कर लें कि हमें किसका निकालना है, गलत मत भर के आ जाना कि छोटे का निकालना है। तो छोटे का निकालने के लिए 1/4 बनेगा, और बड़े का निकालने के लिए 3/4 बनेगा। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दी हुई है किसी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की किसी पॉइंट से हमारे पास डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल विल बी, तो रेडियस क्या होगा। तो देखो फिगर इसका इस प्रकार बनेगा, ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट पी दिया हुआ है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, मान लो उसकी डिस्टेंस दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और जो एक टेंजेंट है, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपका टेंजेंट हो गया, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो आपसे पूछा रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ जो ये आपका पॉइंट है, आपका ये सेंटर है, मान लो ये ओ है, इस सेंटर से जो हमारे पास ए तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस है। आर आपसे पूछिए रेडियस, ओ ए डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछी है। ठीक है, तो आपको थ्योरम पढ़ाई हुई है कि सेंटर से, और जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है टेंजेंट पर, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये आपको बताया हुआ है, थ्योरम पढ़ाई हुई है आपको। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये 90 का हो गया। अब जैसे ये 90 का हुआ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वो आप सभी को पता है। अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस कर्ण बन गई, ठीक है जी। और 8 यहाँ पर जो है वो बेस का काम कर रहा है एपी, और ओपी यहाँ पर जो ओए है यहाँ पर रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो आप बिल्कुल सिंपल से आप यहाँ लगा सकते हैं। तो हमें क्या रेडियस चाहिए, तो हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, या हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इट मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर रेडियस जो हम निकाल रहे हैं वो हमें उसका स्क्वायर हमें कर देना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे आपका 100 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 100 में 64 घटाएंगे तो आपका 36 आएगा। कितना आएगा,
36। अब जब 36 आपका निकल कर यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या था, आर का स्क्वायर था। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू आर। तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा 36 का। 6 मल्टीप्लाई 6 मतलब 36। यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू बन गई, रेडियस जो हो गई 6 आ गई, तो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है टू ड्रॉ द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल ABC देन सेंटर इज टेकन है। देखिए ये नया क्वेश्चन है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, क्योंकि एक्चुअली ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको केवल इसको याद कर लेना है। अगर बाई चांस आपके पेपर में आ जाए तो आप इस चीज़ को याद कर लेंगे। ठीक है, टू ड्रॉ द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल ABC द सेंटर इज टेकन एज। अगर मान लीजिए आपको एक इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस प्रकार से एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे लेंगे हम, इसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए। मान लो ट्राइंगल आपका ABC है, ट्राइंगल आपका ABC है, ये आपका A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अब इसका सेंटर कहाँ पे लिया जाए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बेटा देखेंगे इसका जो सेंटर होगा इसके एंगल बाइसेक्टर पर होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, जहाँ पर तीनों जाकर मिलेंगे वो इसका सेंटर कहलाएगा। एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो ट्राइंगल ABC हैं, जो इनके एंगल बाइसेक्टर होंगे और वो जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे तीनों A B और C, तो जहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे एंगल बाइसेक्टर वो उसका सेंटर माना जाएगा। ठीक है, तो सेंटर कहाँ पे मानेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलिए अगला है हमारे पास 6 टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्राइंगल द सेंटर इज टेकन एज। सेंटर कहाँ लिया जाए, देखो ये भी इस प्रकार क्वेश्चन है टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल। तो इसके लिए देखो फिगर इस प्रकार बनेगा, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, और हाँ जी देखिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है इस प्रकार से। टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ एनी ट्राइंगल द सेंटर इज टेकन है। सेंटर कहाँ पे लिया जाए, सेंटर इस पर कहाँ पे लिया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। मान लो A पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट इधर है और C पॉइंट इधर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं इसका सेंटर कहाँ पे माना जाए, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसकी जो साइड्स होंगी उनके जो बाइसेक्टर करेंगे जो हम, तो जहाँ पर वो मिलेंगे उन पर होगा। जैसे ये मान लो AC साइड है तो AC का बाइसेक्टर ड्रॉन करेंगे हम। AC का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉन करेंगे, तो आपको सिखाया हुआ है AC जितनी डिस्टेंस AC है, AC के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, C से आर्क लगाई जाएगी, A से आर्क लगाई जाएगी, उसी प्रकार C से लगाई जाएगी इधर और A से L लगाई जाएगी और इस प्रकार से एक लाइन जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से बाइसेक्टर होगा। उसी प्रकार आप BC का बाइसेक्टर ड्रॉन कर दें, ये आपका BC है तो BC का प्रकार आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे आप। ठीक है, और जब प्रकार खोलेंगे तो B से एक आर्क लगेगी ऊपर की तरफ, एक नीचे तरफ, C से लगेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लगेगी, और उन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से। तो वो दोनों पॉइंट जहाँ पे जाके काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सेंटर कहलाएगा, वो इसका सेंटर कहलाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे आंसर देना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड्स बाइसेक्टर, जहाँ पे इसके साइड्स के बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा होगा सेंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दोबारा से देख लीजिए इस चीज़ को। टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल, देखो यहाँ इन सर्कल था या सर्कम सर्कल है, ऑफ एनी ट्राइंगल तो सेंटर ही टेकन है। दोनों में ध्यान से पढ़ना है, जब इनसाइड इन सर्कल आएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर आएगा। इस वाले में मैंने बताया था आपको
आपके जो एंगल है उनके बाइसेक्टर, इन वाले के एंगल बाइसेक्टर बताए थे मैंने, ठीक है। लेकिन इस वाले में मैंने जो आपको बताया सरकम सर्कल में, जो आपका है इसमें जो है साइड का बाइसेक्टर, साइड्स का बाइसेक्टर के जो सेंटर बनेंगे वो आपका होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड्स बाइसेक्टर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन नए हैं आपके सिलेबस में, यहाँ पर अभी तक भी हमने चैप्टर में नहीं पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पर। तो और देखो यहाँ पे कहीं लिख भी नहीं रहा है कि भाई किसी साल में अभी तक आया हुआ है, ठीक है। किसी भी साल में जो ऐसा कोई क्वेश्चन आया ऐसा कोई लिख नहीं रहा है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यूजुअली जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करना, आपका कई कई क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं कि 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक पॉइंट लेना है, इस प्रकार से उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नोन कराते हैं, सेंटर आता है, और जो सेंटर आने के बाद फिर हम रेडियस लेकर इस प्रकार से एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हैं जो 5 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने देखने को नहीं मिले हैं, और ये कुछ नए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ज़रूर थोड़ा सा देख लें। और वैसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, इन पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये किसी भी ईयर में आए हैं, जैसे लिखा होता है 2013 में आए हैं या 14 में आए हैं, इस प्रकार कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल चैप्टर 11 के कंस्ट्रक्शन के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम अगले जो चैप्टर रह गया है हमारा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स।